गांव की हवाओं में अनहोनी का एहसास फैल चुका था। दूर दूर तक लोग भोले नामक उस चंचल बालक से दूरी बनाए हुए थे, जैसे वो किसी अभिशप्त वस्तु को छूता हो। बच्चे उसके पास जाते ही उनके माता पिता डांट धाड़ करके उन्हें दूर कर लेते, कहते कि ये दूर से आया है, पता नहीं कौन सा रोग लेकर आया होगा। जब तक ज्वर का पूरा मामला खत्म नहीं होता इसे छूना भी मत। इसी बीच असुर माता दिति भी उस बालक को गौर गौर देख रही थी और कहीं कहीं उसके मन में संशय पनपने लगा था, पर पहचान न होने के कारण वो संशय बात में तब्दील नहीं हो पाया। दूसरी ओर कली अपनी दिव्य दृष्टि से ज्वासुर के साथ संवाद कर रहा था और आश्वस्त कर रहा था कि योजना ठीक दिशा में जा रही है, बस तुम्हें महादेव से कुछ समय के लिए बचकर रहना है। जैसे जैसे ज्वर का प्रभाव घटेगा मैं तुम्हें बुलाकर पूरी शक्ति से फिर ज्वर का प्रभाव संपूर्ण संसार में फैला दूंगा और फिर अदृश्य हो जाऊंगा। ये काम हमें तब तक करते रहना है जब तक देवता परेशान न हो जाएं और इनके भक्तों के प्राण न निकले। तब सारा संसार हाहाकार और भय से भर जाएगा और हर कोई कली का दास बन जाएगा। दिति बीच में आकर सावधानी बरतने की बात कहती है कि जीत से पहले की परहज़ पराजे ला सकती है, पर कली आत्मविश्वास से कहता है कि असंभव कुछ नहीं। और वो उसी भरोसे में आगे बढ़ रहा था कि छिपावस्थल ऐसा है जहां तक महादेव भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी समय हम देखते हैं भोले घर घर घूमकर लोगों की तबीयत और हालचाल जानता है, पर गांव वाले निडर होकर उससे दूरी बनाए बैठे हैं। उनके घरों के पानी को छू लेने का भी भय है। खाना एक जगह रख दिया गया है और लोग एक दूसरे से कटकर रह रहे हैं। भोले ये सब देखकर उद्वेलित होता है कि यह संकट केवल शारीरिक बीमारी नहीं बल्कि मानसिक महामारी बनकर सबको सुन्न कर रहा है, मानो सभी 24 घंटे सोए हुए हों। उठना, जगना, हंसना, जीना सब थम सा गया है और उसे यकीन है कि लोगों को बाहर लाना होगा, इन्हें जगाना होगा। ठीक तभी गांव के सरपंच निकलते हैं और क्रंदन स्वर में आदेश देते हैं कि कोई भी घर से बाहर न निकले, सभी अपनी दूरी बनाकर रखें, परिवार वालों से भी दूरी रखो ताकि यह ज्वर न फैले और कुछ समय बाद इसका उपाय निकाला जाएगा। सरपंच की नज़र भोले पर पड़ती है। वो चौंककर पूछता है कि यह बच्चा यहाँ क्या कर रहा है और कहता है वापस जा अपने घर। पर भोले ठहरे न मानने वाले, वह पास आता है, सरपंच को गले लगाता। सरपंच चिल्लाता है, दूर हटो मुझसे, तू ज्वर फैला रहा है, अगर मैं बच गया तो पहले मैं तुझे मार डालूंगा। पर भोले मुस्कुराता है और प्रेम दिखाता है, वही सरल और निर्दोष मुस्कुराहट जिसे कैलाश के देवता भी देख रहे थे और जिसका कारण ब्रह्मदेव को चिंता में डाल देता है कि कहीं भोलेनाथ को ही ज्वर न हो जाए। कार्तिकेय ने चेतावनी दी कि अगर भोलेनाथ को ज्वर लगा तो ईश्वर के देवों के देव महादेव को भी वह छू जाएगा, तो फिर संसार बचाना कठिन होगा। और यही भय महादेव के तप की गंभीरता को और बढ़ा देता है। वहीं दूसरी ओर ज्वासुर और कली की योजनाएं असुरों के बीच उत्साह और आश्वासन से भरी हुई थी। दिति ने चेताया कि यदि महादेव समय रहते ज्वारासुर को ढूंढ निकाले तो उनकी सामरिक चाल विफल हो जाएगी, पर कली ने कहा कि जहां उसने ज्वासुर को छिपाया है वहां तक महादेव नहीं पहुंच पाएंगे। इस भरोसे ने असुरों को निडर कर दिया था। इसी बीच घटनाओं का सिनेमैटिक मोड़ तब आया जब दिखाई दिया कि भोले के पास से गुजरते हुए सैनिकों में से कुछ भयभीत होकर भागे। उन्हें लगा कि देवदूत ने आग लगा दी और किसी तह में उनकी शक्ति समाप्त हो गई, लेकिन कुछ ने विरोध करने की सोची और गांव पर राज करने वाले लोगों ने फैसला ले लिया कि उस स्त्री को पकड़कर लाया जाए जिसने सैनिकों को भस्म कर दिया। क्या यह वही देवी है जो पहले समुद्र से प्रकट हुई थी? और उसी स्त्री के नाम पर दासियां प्रोत्साहित हो रही थीं कि वे अपने हक के लिए लड़ें और देवी उनके बीच बनी रहेंगी। गांव के लोग भी धीरे धीरे उस स्त्री की पूजा करने लगे और उसके इर्द गिर्द एक नया विश्वास उभर आया। वही महादेव की तपस्या में आया वह भयानक एहसास और दर्शन भी अब सामने आ गया था जिसकी झींकार पूरे कैलाश पर गूंज रही थी। वह दर्शन ऐसा था कि महादेव ने आत्मसंयम भंग कर दिया, अपनी साधना भंग की और अपने हाथ आगे बढ़ाए। देवी पार्वती ने महादेव का हाथ थामा तो जैसे संपूर्ण सृष्टि में कंपन फैल गया। महादेव की आंखों के समक्ष जो दृश्य आया उसने उन्हें तपस्या से बाहर खींच लिया। पर क्या वो दृश्य था ज्वर का चरम रूप, ज्वासुर का स्वरूप या कली की अंतिम चाल? ये सब रहस्य अगले चरण के लिए खुला छोड़ दिया गया। उसी समय असुर माता दिति, कली, ज्वासुर, सरपंच, भोले, गणेश, कार्तिकेय और ब्रह्मदेव, हर कोई अपनी अपनी चिंता और योजना में उलझा था। भय और उम्मीद की जटिल जाल बुन गया था, लेकिन निश्चित रूप से यह बात सत्य थी कि गांव में फैले भय, देवताओं की आपसी उलझन और इंसानी समाज की टूटती सहनशीलता ने कहानी को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया था, जहां अब हर पात्र के कदम आगे के परिदृश्य को बदलने वाले थे। और यहीं पर कथा बीच में ठहर जाती है। आने वाले एपिसोड में ये खुलने वाला है कि महादेव ने तपस्या में क्या देखा, देवी पार्वती का अगला कदम क्या होगा और क्या भोले की सरलता ही लोगों के हृदयों में फिर से जीवन भर देगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई और इस अधूरे सा मोड़ पर सब कुछ सस्पेंस में है।
गणेश जी भी चिंतित स्वर में कहते हैं कि कली का प्रकोप पिताश्री पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी वे बाल स्वरूप में हैं, अभी निर्बल है और ऐसे समय में वे न तो स्वयं को बचा पाएंगे और न ही पूरे गांव को कली के इस प्रकोप से। तभी दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि भोले सरपंच जी को छोड़कर सीधे एक स्त्री के पास जाते हैं जो घड़े में पानी भरकर ला रही होती है। भोले उसके हाथ से घड़ा छीनकर स्वयं पानी पीने लगते हैं। ये देखकर वो स्त्री क्रोध से भर जाती है और कहती है कि हमसे दूरी बनाए रखो बालक, नहीं तो हम तुम्हें दंड देंगे। लेकिन फिर वो स्वयं ही कहती है कि अभी तो हम तुम्हें दंड भी नहीं दे सकते, क्योंकि यदि हमने तुम्हें छुआ तो तुम्हारा ज्वर हमें भी लग जाएगा। तभी भोले मुस्कुराकर उसके हाथ को छू लेते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें छू भी लिया। ये सुन और देख वो स्त्री और अधिक क्रोधित हो जाती है और लकड़ी उठाकर भोले के पीछे दौड़ने लगती है। इस समय तक भोले ने पूरे गाँव को सिर पर उठा रखा था। उसकी उथल पुथल से लोग परेशान और भयभीत हो चुके थे और वह वहाँ से भाग निकलते हैं। सरपंच मन ही मन सोचता है कि इस बालक को दंड देना ही होगा, वरना ये पूरे गांव के लिए नई समस्या बन जाएगा। और वो कई लोगों को इकट्ठा करके वैद्य जी के घर पहुंच जाता है, जहां उस समय वैद्य जी भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे होते हैं। परंतु बाहर से आती चिल्लाहट सुनकर वे बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। सरपंच कहता है कि तुम्हारे बालक ने पूरा गाँव सिर पर उठा रखा है, हर दिन नई समस्या खड़ी करता है, न खुद चैन से जीता है और न हमें जीने देता है। वैद्य जी अपने पुत्र की उतावली के लिए क्षमा मांगते हैं और लोगों से उसे एक और मौका देने को कहते हैं। तभी भोला भी वहां आ जाता है, लेकिन इस बार उसके साथ गांव के कुछ नए मित्र होते हैं। हालांकि उन मित्रों को भी ज्वर हो रखा होता है, इसलिए लोग उनसे भी दूरी बनाते हैं। गाँव वाले कहते हैं कि भोले अगर तुम घर के भीतर नहीं गए तो हम तुम्हें गाँव से बाहर निकाल देंगे, तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन भोले साफ मना कर देते हैं और जैसे ही लोग उसे पकड़कर निकालने बढ़ते हैं, भोले जोर जोर से खांसने लगते हैं, जिससे लोग पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं कि इसका ज्वर हमें न लग जाए। फिर भी कुछ लोग साहस करते हैं और भोले को पकड़कर सीधे असुर माता दिति के पास ले जाते हैं। उस समय दिति ने मानव रूप धारण किया होता है। भोले से बातचीत के दौरान उसके उत्तर इतने गूढ़ और सटीक होते हैं कि असुर माता स्वयं भयभीत हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि इतने छोटे बालक को इतना ज्ञान कैसे, कहीं ये देवताओं की कोई चाल तो नहीं। लेकिन तुरंत वो अपने विचार को झटक देती है। तभी भोले एक बालक के पास जाते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हैं। वो बालक धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। फिर भोले एक बच्ची के पास जाते हैं और उससे गले मिलते हैं। बच्ची का ताप भी भोले के भीतर समा जाता है और वह भी स्वस्थ हो जाती है। ये देखकर गांव वाले अचंभित और प्रसन्न हो जाते हैं। वे कहते हैं कि यह तो सचमुच वैद्य जी का पुत्र है। वैद्य जी जो उच्चारण नहीं कर पाए वह इस बालक ने कर दिखाया। शायद इसे इस ज्वर की गांठ पता है। असुर माता के मन में शंका और बढ़ जाती है। वह सोचती है कि यह बालक आखिर कौन है और ज्वासुर की गांठ कैसे पहचान पा रहा है। यदि इसका रहस्य न जाना तो सारा खेल हमारे हाथ से निकल जाएगा। और वह तत्काल महाराज कली के पास पहुंचकर ये सब बताती है कि यह बालक अचानक प्रकट हुआ है। आज तक किसी को ज्ञात नहीं था कि वैद्य जी का कोई पुत्र भी है, लेकिन अब यह आते ही गाँव वालों का प्रिय बन गया है। पहले गांव वाले इससे नफरत करते थे, पर अब जब उसने बच्चों का ताप हर लिया तो सब मानने लगे कि इसके पास दिव्य शक्तियां हैं। महाराज, मुझे ये घटना उचित नहीं लग रही। कली आश्वस्त करता है कि चिंता मत करो, अब मैं ज्वारासुर को कहूंगा कि वो उसी बालक पर ज्वर का प्रहार कर दे ताकि वो किसी की सहायता करने योग्य न बचे, और यही उसका अंत होगा। इसी गहन मोड़ पर यह खूबसूरत और रहस्यमय एपिसोड समाप्त होता है। और अब आपके लिए सवाल यही है कि क्या भोले सचमुच देवत्व स्वरूप हैं या कोई दिव्य चाल? क्या कली की योजना सफल होगी या भोले के प्रेम और स्पर्श से गांव पर संकट का अंत होगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए अगले भाग में। तब तक के लिए अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें ताकि हमें आपसे जुड़ाव मिलता रहे और हम आपको और भी दिलचस्प कहानियाँ सुना सकें।